बिहार में वोटर अधिकार यात्रा ने यहां की सियासत को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पिछले दिनों यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन अब चुनाव प्रचार में देर हो चुकी है, लेट हो चुकी है, इसलिए यह हो सकता है कि उस तरीके का छाप ना छोड़ पाए जिस तरह की अपेक्षा खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं, खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा दिनों दिन आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये साफ होने लगा कि इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को बिल्कुल मिलेगा। और इस दौरान जो तमाम इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए दल हैं, जो घटक दल कह लें, उनके नेता बार बार आए, यहां बिहार में सार्वजनिक मंच पर साथ साथ नजर आए और एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई, यानी कि बहुत ही टैक्टफुली ये मैसेज देने की कोशिश की गई। जहां पर जिस नेता की जरूरत थी वहां पर उस नेता को उतारा गया। चाहे स्टालिन की बात कर ले, रेवंत रेड्डी की बात कर ले, चाहे जो तमाम नेता लोग हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बात कर ले, तो वो जहां पर उनकी जरूरत थी वहां पर उन्हें उतारा गया। इसी कड़ी में इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव को आखिरी पड़ाव में शामिल करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या अखिलेश यादव उन जगहों पर जहां पर उन्हें शामिल किया गया वोटर अधिकार यात्रा में कुछ खास रणनीति बना करके आए हैं? क्या उनके आने से बिहार की राजनीति बदलने वाली है? क्या उनका आना बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला है? तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अखिलेश यादव का आना, वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ना, वो भी सिवान से, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये अचानक हुआ या उनका मन हुआ तो वो जुड़ गए। ये बिल्कुल एक सोची समझी राजनीति थी, एक रणनीति थी जिसके तहत इनको सिवान में जोड़ा गया। हालांकि पहले कोशिश ये की जा रही थी कि वो जो गोपालगंज है वहां से जुड़ जाए, लेकिन कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव हुआ और उनको जोड़ा गया सिवान से। उधर गोपालगंज में जब हुआ कि अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं तो वहां पर जो सिद्धारमैया है, कर्नाटक के सीएम है, उनको जोड़ा गया। तो उनके जोड़ने के पीछे क्या वजह थी? और अब अखिलेश यादव को अगर सिवान से जोड़ा गया तो उसके पीछे क्या वजह थी? तो इसके पीछे जो एक समीकरण है, अगर कह लें आरजेडी के समीकरण की बात कर लें, जो MY फैक्टर है, जो मुस्लिम यादव गठजोड़ की भावना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, या कह लें कि आरजेडी की ये पॉलिसी है, तो उसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी? क्या उनका यादव समाज पर अच्छा प्रभाव है? क्या उनका मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव है? तो एक तरफ तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इसी MY समीकरण को आगे बढ़ाएंगे अखिलेश यादव, लेकिन बाद में ये बात समझ में आने लगी कि ये MY फैक्टर के साथ, ये MY समीकरण के साथ PDA को जोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इन दोनों का गठजोड़ हुआ, जो MY फैक्टर है, जो PDA फैक्टर है, इन दोनों को जोड़ करके एक नई जान फूंकी गई वोटर अधिकार यात्रा में। और चूंकि PDA समाजवादी पार्टी का फैक्टर है, समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव आते हैं, उनकी ये चाल है, उनकी ये रणनीति है, तो इसको जोड़ करके एक नया ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई है कि जहां पर MY फैक्टर के साथ में पिछड़े भी जुड़ जाएं, दलित भी जुड़ जाएं और अल्पसंख्यक तो MY में भी है ही। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि ये जगह क्यों चुनी गई, ये सिवान ही क्यों चुना गया? तो आपको बता दें कि ये जो सिवान और सारण और जो भोजपुर की बात हो रही है, तो ये कुल मिलाकर के ये जो तीनों जगह है जहां से सीटें लाने की कोशिश करने वाला है महागठबंधन, तो ये तीनों जगह जो है ये यूपी के सीमावर्ती इलाके में से आता है, यानी बलिया का जो जिला है उससे ये लगा हुआ इलाका है। और पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीमावर्ती इलाकों में, उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें, बलिया की बात कर लें, हम देवरिया की बात कर लें, तो यहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन देखा गया था समाजवादी पार्टी का, वो बहुत जबरदस्त था। वहां पर जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त मिली, वो कहीं ना कहीं इस जगह पर काम करता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि सिवान, सारण और भोजपुर को केंद्र में रख करके बुलाया गया अखिलेश यादव को। हालांकि महागठबंधन यहां बहुत मजबूत स्थिति में है। ये तीन जगह ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन पहले से ही बहुत मजबूत है। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो सिवान में, जहां पर कि शहाबुद्दीन का भी बड़ा दबदबा रहा है,
तो सिवान में महागठबंधन को पिछले चुनाव में बड़ी सफलता मिली थी। वहां पर जो कुल 8 सीट थी उसमें से 5 सीट पे कब्जा किया था महागठबंधन ने। उसके बाद अगर हम सारण की बात कर लें तो वहां पर 10 सीटों में से 7 सीटों पर कब्जा किया था महागठबंधन ने। उसके बाद हम भोजपुर की बात कर लें तो वहां पर 7 में से 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा। तो ये वो इलाके हैं जहां पर महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन महागठबंधन ये चाहता है, इंडिया ब्लॉक ये चाहता है कि इन जिलों को फिर से थोड़ा सा और मजबूत किया जाए, क्योंकि चुनाव में कब कौन सा पलड़ा भारी हो जाए ये कह नहीं सकते। क्योंकि इस बार खुलकर के चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और चिराग पासवान का असर इन इलाकों पर पड़ सकता है। हालांकि इससे जो लगा हुआ इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, वो लालू यादव का पैतृक निवास स्थान है, तो वहां पर महागठबंधन को बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन पिछले चुनाव में वहां पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, उसमें उन्होंने 6 में से 4 सीटें गंवा दी थी। तो इसीलिए महागठबंधन इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहा है कि यहां पर किसी भी तरीके से ढिलाई की जाए। तो गोपालगंज में जिस तरीके से सिद्धारमैया को लाया गया, तो उसके पीछे जो संदेश था, गोपालगंज वो इलाका, वहाँ बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं वहाँ पर, तो उनका बहुत पलायन होता है आईटी इंडस्ट्री में, और आईटी इंडस्ट्री का हब बेंगलुरु है। तो वहाँ से सीएम को बुलाना और यहाँ पर उनकी रैली करवाना, तो उसके पीछे एक ये भी माना जा रहा था कि इसका प्रभाव उन विस्थापित लोगों पर पड़ेगा जो बेंगलुरु में या दूसरी जगह पर विस्थापित हो चुके हैं। चाहे हम बात कर लें स्टालिन की, तो तमिलनाडु जो विस्थापित हुए लोग यहाँ से, तो उनको प्रभावित करने की कोशिश स्टालिन के माध्यम से की गई। लेकिन जो अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं, तो उसके पीछे केवल एक ही फैक्टर काम कर रहा है, और वो है कि यूपी से लगा हुआ जो ये तीनों इलाका, जो तीनों जगहें हैं, उसको प्रभावित किया जाए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव मुखर हो रहे हैं, उनका निशाना चुनाव आयोग पर भी है, उनका निशाना बीजेपी पर भी है। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि ये तो वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती है जो बीजेपी के इशारे पर करवाई जा रही है। अब दूसरा उन्होंने बयान दे दिया कि ये चुनाव आयोग ना होकर के जुगाड़ आयोग है। तो ये जो तमाम बयान है वो उनकी आक्रामकता को दिखा रहा है, उनकी शैली को दिखा रहा है कि वो पूरी तरीके से आक्रामक हैं यहाँ पर। उनको लगता है कि जिस तरीके से आज मैं इस सीमावर्ती इलाके में आकर के बिहार में सत्ता पाने की जो कोशिश महागठबंधन कर रहा है, उसमें मैं सहायता कर रहा हूं, तो आने वाले दिनों में, यानी कि 2 साल के बाद ही 2027 में जब यूपी में इलेक्शन होगा, तो यही वाला समीकरण तेजस्वी यादव के साथ भी बैठेगा, राहुल गांधी के साथ भी बैठेगा, प्रियंका गांधी के साथ भी बैठेगा। यानी कि अखिलेश यादव उस वक्त कहेंगे कि भैया मैंने आपके यहाँ पर आकर के प्रचार किया। तो जिस तरीके से ये सिवान, सारण, भोजपुर, गोपालगंज, ये सारे जो सटे हुए इलाके हैं यूपी से, उसी तरीके से यूपी का जो इलाका इनसे सटा हुआ है। तो जब यूपी का चुनाव होगा तो उन इलाकों में तेजस्वी यादव का भी प्रभाव क्षेत्र होगा और वहां पर वो अखिलेश यादव को मदद करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यानी कि ये एक तरीके से गिव एंड टेक वाला मामला है कि आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कल आकर के आप मेरी मदद करोगे। और अगर इस रणनीति के तहत बिहार की सत्ता में तेजस्वी यादव काबिज होने में सफल होते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आती है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा अखिलेश यादव को सपोर्ट करने के लिए 2027 में। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण अखिलेश यादव आजकल बिहार के दौरे पर आए। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है वो यहां बिहार में भी काम करेगी, क्योंकि जो समाजवादी है वो हमेशा पीडीए की रणनीति को लेकर के आगे बढ़ती रही है। और ये जो इलाके हैं, चाहे गोपालगंज की बात कर लें, चाहे सिवान की बात कर लें, चाहे सारण की बात कर लें, चाहे हम भोजपुर की बात कर लें, चाहे आरा की बात कर लें, चाहे छपरा की बात कर लें, तो यहाँ पर एक बड़ा तबका है जो इस पीडीए में बहुत फिट बैठता है। जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मामला है वो बहुत ज़्यादा फिट बैठ रहा है इन इलाकों में। तो यहाँ पर ये समीकरण बिल्कुल फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ करिश्मा तो करके जाएंगे, यानी उनके आने का कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा। जो महागठबंधन का जनाधार है वो अखिलेश यादव के आने से बढ़ने वाला है। और अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर
जो चुनावी रैलियों में भी लोगों से मिल रहे, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो सार्वजनिक मंच से भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें साफ साफ एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को मानते हैं और आप चाहते हैं कि पीडीए के लोग आगे आएं, तो उसके लिए अभी ज़रूरी है महागठबंधन को सपोर्ट करना। क्योंकि किसी न किसी तरीके से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-4 सीट यहाँ पर लेना चाहें कि जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पर 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी को भी दी जाए। हालांकि इसकी जो गुंजाइश है वो बहुत कम नज़र आ रही है। एक तरीके से आरजेडी ये ऑफर कर चुकी है कि भाई हमारे कोटे से आपके उम्मीदवार लड़ सकते हैं चुनाव, या फिर समाजवादी पार्टी के नाम पर हमारे उम्मीदवार आपके बैनर के तले आकर के लड़ सकते हैं। तो ये जो भी है, जोड़ घटाव जो भी होना है इन लोगों के बीच में, ये तो होगा ही। लेकिन अखिलेश यादव का यहाँ पे आना एक साफ साफ संकेत है कि यूपी से जुड़ा हुआ जो इलाका है उस पर ये प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। और दूसरा एक बड़ा कार्ड है ब्राह्मण वोट का। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट पर भी समाजवादी पार्टी का अच्छा दबदबा है, तो क्या बिहार में भी अखिलेश यादव ये कार्ड खेल पाएंगे? क्योंकि ज्ञानेश्वर मिश्रा की बात कर लें तो वो बिल्कुल यूपी बिहार से सटे हुए इलाके से आते हैं, जो छोटे लोहिया कहे जाते थे, तो उनके प्रभाव का भी इस्तेमाल अखिलेश यादव करना चाहेंगे। यानी वो चाहेंगे कि ब्राह्मण का भी एक बड़ा तबका हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा वो जातीय समीकरण है, एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर हमेशा से ही कह लें तो बीजेपी का प्रभुत्व रहा है, और कह लें तो एनडीए से जुड़े हुए लोग को वो सपोर्ट करते रहे हैं ब्राह्मण। तो अगर वो किसी भी तरीके से अखिलेश यादव के आने से डाइवर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाता है वो वोट बैंक एनडीए के खाते में, तो वो एक बड़ा प्रभाव साबित हो सकता है अखिलेश यादव के आने का। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसके कारण अखिलेश यादव आजकल चर्चा में भी हैं और वोटर अधिकार यात्रा में अपना प्रभाव भी छोड़ रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।